हाँ, कुछ पूछना है डाउट, जिन लोगों का डाउट है बताइए। तो यही जो क्वेश्चन है मैंने किया हूँ, हम्म, इसमें थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है जैसे मैं बताइए। उसको लिख रहा हूँ, जैसे समेशन log 1/xi माइनस 1/थीटा, लेकिन नीचे डिवाइड बाई -1/n आ रहा है। ये तो वेरिएंस होता है ना टर्म, निगेटिव नहीं होना चाहिए ना। नहीं नहीं, एक मिनट मैं सॉल्व कर देता हूँ। आपने वो थ्योरम देखा है? मैं फोटो आपको भेज देता हूँ, वो थ्योरम लगाइए। शायद आप भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार ताकि मैच हो हमारा वो, सो आपको मैं ये फोटो भेज देता हूँ, ठीक है? टी सो ये, कोई स्टैटिस्टिक्स होता है ना सर? हाँ, और टी वो गामा एस्टिमेटर है। थीटा जो, जी। और थीटा जो, टी थीटा गामा थीटा जो है उसका अनबायस्ड है, डिवाइड बाई हम्म, लेम्डा थीटा होता है। देखिए मैं ग्रुप में भेज देता हूँ ये स्टेटमेंट, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए तो ग्रुप में मैंने भेज दिया। इसमें क्या है कि अब इसकी बात कर रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन है, यस सर, यही तो है। तो इसका ये ट्रू होगा और भी होगा। और देखिए जैसे क्या होगा। तो इसमें ये बोलता है कि x1 x2 xn जो हमारे पास है, सो x1 x2 xn इज फ्रॉम f थीटा, लेट्स से, एंड ठीक है, रेगुलेटरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ t इज इक्वल टू सी आर एल बी ऑफ साई थीटा इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, साई थीटा इफ एंड ओनली इफ टी एक्स, तो ये एक्स फैक्टर है, टी एक्स इज इक्वल टू साई थीटा प्लस, मैंने साई थीटा को उधर भेज दिया, वहां माइनस में है ना, उसको उधर भेज दिया मैंने, साई थीटा प्लस के थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा, मतलब सिंगल पैरामीटर है तो आप टोटल डेरिवेटिव ले सकते हैं, जरूरी नहीं पार्शियल का। सो इट्स अ टोटल डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। ये वही चीज है, टी एक्स माइनस साई थीटा बाई के थीटा। जी। सो ये आ गया। अब लगाइए इसमें। लाइक्लीहुड लिखा, डेल एल बाई डेल थीटा आ गया, एन बाई थीटा प्लस समेशन लॉग एक्स आई। सो यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन अगर लिखेंगे तो थीटा की पावर एन, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आईज रेस टू पावर थीटा माइनस वन, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे। सो ठीक है, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन अगर लिखेंगे तो एन लॉग थीटा प्लस थीटा माइनस वन समेशन ऑफ लॉग एक्स आई। ओके, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। सो डी अपॉन एन बाई डी थीटा ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, सो एन अपॉन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो ये समेशन वन लॉग एक्स टाइम, आई। तो यही समेशन लॉग एक्स आई, आई फ्रॉम वन टू एन। ठीक, अब रखिए वहां पे आप, साई थीटा आपका कितना है, 1/थीटा, ये दोनों वही ऑप्शन है, एक में देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, तो आप यहां पुट कीजिए। सो 1/थीटा प्लस के थीटा इन टू, ये जो हमने अभी फाइंड किया है, सो ये है n/थीटा प्लस समेशन लॉग एक्स आई। अब आपको सुटेबल के थीटा ढूंढ लेना है, के थीटा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा और मे बी ए कांस्टेंट। सो आप बताइए ऐसा सुटेबल के थीटा क्या ढूंढेंगे ताकि ये एस्टिमेटर हो जाए, क्योंकि ये टी की वैल्यू आई है। तो खुद आप सोचिए व्हाट शुड बी टेकन। व्हाट इफ यू टेक -1/n, अगर आप के थीटा को -1/n ले लो तो क्या होगा? हाँ वही सर, मेरा -1/n ही आ रहा है। तो क्या दिक्कत है फिर? लेकिन ये के थीटा लेमडा थीटा का फंक्शन होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है, एफ एक्स बराबर 2 एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है एफ एक्स बराबर 2।
वीके रोहतगी में ऐसा ही कुछ लिखा है, वीके नहीं, रोहतगी में ये है स्टेटमेंट। वीके रोहतगी से देख के मैं बता रहा हूँ। अरे सॉरी, वीके कपूर। हाँ, वीके कपूर वाला देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि तो एफ फिर एक्स है तो एक्स होना ही चाहिए, जरूरी थोड़ी है। आपने अभी फिर फाइव फैक्टराइजेशन ऐसे थ्योरम पढ़ा लिखा। है, फैक्टराइजेशन थ्योरम में एच एक्स को मान लेते थे हम। हम्म। फिर ऐसा थोड़ी वहां है। तो लिखा हुआ है कि थीटा का फंक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए एच एक्स में। थीटा का फंक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। हाँ, तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ कि थीटा होना ही चाहिए? इसने कहा फॉर सम के थीटा, यहाँ तो लिखा हुआ फॉर सम के थीटा। नहीं, एक्चुअली यहाँ से वेरिएंस भी आता है, जो होता है एमवीबी, हाँ, कोई मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर। कोई दिक्कत नहीं है, वहां से वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अभी आप पुट डाउट हो करेंगे रहा था कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसमें होगा। अभी इसके लिए जो थ्योरम है, अब इसको दोबारा रिव्यू कीजिए, क्योंकि मेरे ऐसा नहीं कि दो अलग अलग बुक अलग अलग बात कहेगी। यहाँ ये कहता है वीके रोहतगी वाली की फॉर सम फंक्शन के थीटा देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन के थीटा, फॉर सम के थीटा। तो एनी सम मतलब देयर एग्जिस्ट के थीटा, सो नॉट लाइक थीटा इन्वॉल्व होने चाहिए, कोई भी कांस्टेंट भी चलेगा। सो आप ये पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, और आ गया -1/n समेसन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये यू एम भी यू भी आएगा, आप चेक कीजिए। दिस इज यू एम भी यू ई ऑफ 1/θ। ये चेक करना, मैं गेस कर रहा हूँ, इट्स नॉट ऑलवेज कि मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मे भी मुझे ऐसा लग रहा है ये यू एम भी यू भी आएगा 1/θ का, दैट यू नीड टू चेक। तो उसके लिए यस सर, वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, वो आ जाएगा। हाँ, क्योंकि लॉग एक्स आई समेसन एक्स आई वो कंप्लीट सफिशिएंट है, बस आपको अनबायस चेक करना है। इसका मीन निकाल के देखिए, अगर 1/θ आ गया मतलब यस, तो यू एम भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको एक बार फिर से स्टेटमेंट देखिए, हो सकता है आप जो कह रहे हैं एमबीयू में वहां नहीं हो, लेकिन अभी जिसकी बात कर रहे हैं आप उसमें जरूरी नहीं कि वैसा हो, बट यहाँ पे इट विल वर्क। के कैन बी कंसिडर्ड एनी फंक्शन ऑफ थीटा, और इफ इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन स्टिल इट इज फंक्शन ऑफ थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Okay. तो इसका मतलब आंसर इज यस, देयर एग्जिस्ट। तो हमें ट्रू चुनना था, तो देयर एग्जिस्ट, तो ये गलत हो गया, सी गलत और डी सही। ठीक है, चलिए, तो आपका ऐसे मैटर सॉल्व हो ही गया, बाकी लोग देख लेंगे। हाँ सर ग्रुप पर भेजा है।